जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में सियासी भूचाल मचा हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं इमरान खान के चमचे अब लाइव डिबेट में आके दूसरी पार्टियों के प्रवक्ताओं के साथ लाइव लड़ाई शुरू कर दी उन्होंने। तो कहीं ना कहीं आज इमरान खान की जाती हुई कुर्सी की जो अब दर्द है वो अब पूरे पाकिस्तान के जो जितने भी पीटीआई के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर सर चढ़ के बोलने लगा, और वो अब इमरान खान के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते। और इस डिबेट में आप देखोगे कैसे एंकर भी बोल रहे हैं कि आने वाले समय में क्या पता अब इमरान खान सड़कों पे जहर बिखरवा दे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके सपोर्टर वो है जो वो बहुत ज़्यादा आक्रामक है और गाली गलौज में भी पीछे नहीं हटते हैं। तो वो सड़कों पे आके क्या तांडव करेंगे, तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई। और लाइव डिबेट में जो लड़ाई दो पैनलिस्टों के बीच हो रही है पाकिस्तान में कुत्ते बिल्ली की तरह। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दूसरा सर, वो जो सरप्राइज की बात हो रही है, तो कहीं वो सरप्राइज ये तो नहीं कि कुमार सानू का गाना असेंबली हॉल में खड़े होकर के गुनगुना रहे होंगे, छुड़ा के दामन तो जा रहे हो, ठहरे क्यों? सरप्राइज तो है ना। सर आप अपना माइक खोलिए, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं दिलों की बातें नहीं सुन। जी पहले सवाल पे तो मैं यही कह सकता हूं कि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला हमें इन तमाम शैतानी चरखों से दूर रखे। और मैं क़ियादत से कहता हूं, जो एक दफा अपना ज़मीर बदल लेता है उसे नहीं लेना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर है। वक्ती तौर पे अगर आ भी जाएं तो नई क़ियादतों को उभारें। पाकिस्तान के अंदर करोड़ों नौजवान हैं जिनके अंदर सियासी अहलियत है, इन घिसे पिटे और ये जो स्पेंट फोर्सेस हैं इनसे अब जान छुड़ानी पड़ेगी। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही सरप्राइज, देखिए नूरुल आरिफीन साहब, हमने तो एक आईनी काम किया है, हमारा भरोसा आइन पे है और अरकान पार्लिमान पे है। अब अगर किसी का भरोसा पिंक जादू के ऊपर है, जंतर मंतर के ऊपर है, वो सरप्राइजेस की बात करता है। ये देखो आप आ रहे हैं जातियात पे, मैं तो बात करूंगा ना फिर आपको बुरी लगेगी, आपको बुरी लगेगी। आप जातियात पे आ रहे हो, आप दिलो तो बैठ जा रहे हो। अगर मैं आप उस पे आ गए हो ना तो फिर आप बर्दाश्त नहीं करोगे, बर्दाश्त नहीं करोगे। बिल्कुल बैठ जा रहे हैं जदून साहब। अगर मैंने अभी कुछ बोल दिया तो फिर आप जदून साहब प्लीज। बिल्कुल नहीं, इसको बिल्कुल गलत जा रही है। बैरिस्टर साहब प्लीज, बैरिस्टर साहब प्लीज, पढ़ा लिखा बंदा इस तरह बात करता है। जदून साहब प्लीज, शर्म आनी चाहिए आपको। जदून साहब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, प्लीज शर्म आनी चाहिए आपको। जदून साहब अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं आप। जदून साहब प्लीज, आप सर जदून साहब को खुदा का खौफ करें। आप बैरिस्टर साहब, जदून साहब कट करो यार। पले हुए हो आप जदून साहब, सर ये क्या कर रहे हैं आप? बैरिस्टर साहब यही तो है कि आपकी जमीन खरीदे उन्होंने। आप जैसे जदून साहब, सर अल्लाह रसूल का वास्ता, ये मलाखड़ा नहीं है सर। मतलब कौन कौन से जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं तो उसकी तरह हूं भी नहीं कि जो कभी रमजान ट्रांसमिशन कर रहा होता है, कभी क्रिकेट के प्रोग्राम कर रहा होता है। मुझे तो कोई और काम आता भी नहीं है। दोबारा विंडो मारो, लेकिन सर प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिएगा। शाहनवाज जदून साहब, सर मैं समझ गया, गलत था, मैं खुद कंडेम करता हूं। बैरिस्टर साहब सर प्लीज, सर आप एक खुद मोअज़्ज़िज़ बैरिस्टर हैं, सर काइंडली थोड़ा सा ये अवॉइड कीजिए। ये जो जुमला है सर नहीं देती, मैं भी उनको वही कह रहा हूँ, वो समझदार आदमी है। नूरुल आरिफीन साहब मेरी बात सुने, जो बंदा दूसरे को रोज बुरे नामों से पुकारता है। बैरिस्टर साहब सर, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें किसने फेंकी थी? तहरीक इंसाफ ने फेंकी थी जहाजों से। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें जदून साहब, बैरिस्टर साहब सर थोड़ा सा आज उन लोगों के साथ बैठे, शर्म आनी चाहिए। उन लोगों के साथ आप बैठे हो जिसने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी नहीं छोड़ा था। बंद करो, कुछ शर्म करें आप लोग। सर उन लोगों के साथ बैठे हो, सर पानी शर्म आती है? आप लोग को शर्म आती है? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे वोट लेते हो। प्लीज सर, उसके साथ क्या किया था मुस्लिम लीग ने? सर प्लीज क्या किया था? उसकी किरदार कुशी कैसी की थी आपने? शाहनवाज साहब सर प्लीज, शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। शाहनवाज साहब सर प्लीज, 60 साल की उम्र की बैरिस्टर साहब, सर खुदा का वास्ता सर, बैरिस्टर साहब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे फर्द हैं सर, क्या कर रहे हैं सर नेशनल टीवी है बॉस, क्या कर रहे हैं? नूरुल आरिफीन साहब, मैंने जब भी जिसकी गुफ्तगू हुई है मैंने सुनी है,
यही तरीका कार होता है। सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो जुमलों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उससे माहौल खुशीदा हो रहा है। प्लीज आप जब सर, ये असेंबली हॉल नहीं है। सुन रहा था, लेकिन गलत गए आप, गलत गए, आप बिल्कुल बिलो द बेल्ट गए। अगर मेरी अगर मैं भी कहूं या बिना वाला उसमें क्या कुछ हो रहा है, मेरे पास भी बहुत कुछ है। अगर मैं कहूं प्लीज सर, मैं अगर बिलावल के पर्सनल उसमें चला जाऊं तो मेरे पास भी बहुत से सबूत हैं, बहुत सी वो है। सर वेट कीजिए सर, प्लीज सर बैरिस्टर साहब सर प्लीज, मैंने इनको चुप करा दिया, मैंने इनको चुप करा दिया। सर प्लीज आप भी थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए सर। बात सुनिए, 3 दफा बात हुई है, मैंने बात सुनी है। बात सुनने का हौसला रखे। मैंने जैसे काला जादू होता सर है, कंक्लूजन की तरफ जाए, बस खत्म करें इस बात को, यही खत्म करें, यहाँ झगड़ा हो रहा है ना सर। आइन के तहत अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है, आइन के तहत उस पर अमल दरामद हो। अब ये सरप्राइजेस क्या होते हैं? ठीक हो गया, सियासत के अंदर लोग हैं। डन है, डन है, डन है। मैं ये अभी पूछ लेता हूँ, पता लग जाएगा आपको। मैं अभी पूछ लेता हूँ भाई, सरप्राइज क्या होता है सर? ये नहीं कि लोगों की ज़मीरें लगता है जैसे हम हार रहे हैं सर, मतलब हार तो अब तक वाजे नहीं हो गई। 172 उस तरफ शो हो गए हैं टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ऐसा नहीं है? वजीर आजम साहब को अब तक यकीन क्यों नहीं आया? नूर भाई, मैंने ये कहा ना आपको अभी प्रोग्राम में शुरू में, मैंने आपको कहा कि कल का दिन है इंशाल्लाह, और कल का दिन आप देखें, हम देंगे इनको सरप्राइज़ देंगे। अब जैसे कि खान साहब, अब ये प्रोग्राम जब ब्रेक था तो ये वो चल रहा था कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोगों ने, जैसे मैंने पहले अपने प्रोग्राम में भी कहा कि बहुत से लोगों ने रब्ता किया हमसे। वो कहते हैं कि भाई ये गेम तो कुछ और है। तो इंशाल्लाह कल आप देखें, पाकिस्तानी कौम को एक बेहतरीन और एक अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा। वो सरप्राइज क्या हो सकता है इंशाल्लाह? ऐसे तो नहीं जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, पता नहीं आपके दौर में ऐसा होता था या नहीं? हम लोग पहले बैटिंग ले लेते थे और जब वो सामने वाले बेचारे की नौबत आती थी तो हम कहते थे जाओ जीत दी। कहीं ऐसा सरप्राइज इंशाल्लाह एक बेहतरीन वो मिलेगा, और वो कल मिलेगा इंशाल्लाह इन सबको जो जिन्होंने शेरवानी सिलवाई हुई है ना, तो इनको पता है। अच्छा, आपके सारे शेरवानी वाले सब किराए पे चला रहे हैं वो सारी शेरवानियां, क्योंकि उनकी तो बारातें लुट चुकी है मेरे ख्याल अब तक। शहरियार अफरीदी को कौन नौकरी देगा? फवाद चौधरी का तो कोई ना कोई हो ही जाएगा। सर नून लीग से पूछते हैं सर, फवाद चौधरी को आप अपने, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शहरियार आफरीदी, अली अहमद खान और ये जितने अनमोल रतन है, फैसल वाउडा, इनको आप नून लीग में कबूल करेंगे? यही सवाल मेरा पीपल्स पार्टी से भी होगा, लेकिन वक्त आने पे। निसार चीमा साहब। जी उनकी यकीनन पूरी कोशिश होगी। अपनी सबका रवायत के मुताबिक उन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि अगली हुक्मरान जमात में वो शामिल हों। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि वाकई ये है कि कोई अखलाकी कदरों को और जमहूरी इदारों को, पार्लिमानी रवायात को चाहता हूं, मुझे हंसी निकल गई। अखलाकी कदरों की आपने बात की तो मुझे अमीर मुकाम याद आ गए। ये कौन सी अखलाकियात हैं जो अमीर मुकाम जनरल मुशर्रफ का दस्ते रास्त, और उसको आपने धो धुला करके दोबारा नवाज शरीफ के वाज़े ऐलान के बावजूद कि किसी लोटे को नहीं लूंगा, और आपने सूबा केपीके का सदर बना दिया, और आप अखलाकियात की बात कर रहे हैं? रिजाइन कर जाती है, ये लोग कह देते हैं कि भाई इमरान खान की कारकर्दगी मैं इस नुक्ते से तो इनराफ नहीं कर रहा, लेकिन सर मैं आगे की बात कर रहा हूं। यहाँ पर सिंध हाउस में बोलियां लगाई जाती हैं सर, ये सारी बातें इस्लामाबाद में होटल के अंदर बोलियां लगाई जाती हैं। माने आप मेरे स्टूडियो में आए, मैं अगर चीखूंगा अच्छा थोड़ी लगेगा। आप मेरे मोहतरम भाई हैं, ये मुझे बताइए, मैं कह रहा हूं ये सारी बातें ठीक हैं, मनोन तस्लीम। इससे आगे बढ़ते हैं। कल अदम एतमाद की तहरीक टेबल होनी है, कल असम्बली में ये सारे सीन होना है। आज रात को, आज शाम को वजीर आजम ऑन एयर होकर के मुल्क के नौजवानों से, जो उनके फॉलोअर हैं, अपील फरमाते हैं कि आप लोग सड़कों पे आ जाएं। आपको पता है मुल्क में किस किस्म का अनरेस्ट हो सकता है, और ये करवाने वाला मुल्क का वजीर आजम हो तो फिर दीगर इदारे क्यों ना इंटरवीन करेंगे? फिर आप कहेंगे जमहूरियत का पलटान हो गई। पुरअमन तौर पर बार बार उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि पुरअमन तौर पर आए, निकले, इन शेरों को बेनकाब करें। जो बैरूनी साजिश है, जो बैरूनी साजिश का हिस्सा बने हुए हैं, इनको बेनकाब करें। अनफॉर्चुनेटली सर, वजीर आजम पाकिस्तान की कॉल भी उन्हीं की तरह से नहीं समझ में आ रही। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं, वेट कीजिए प्लीज। जनाब निसार चीमा साहब, सर मिसाल के तौर पे वजीर आजम पाकिस्तान के फॉलोअर्स, उनको पीरो मुर्शिद मानने वाले सड़कों पर आ गए, इफ एट ऑल, तो असम्बली में होने वाली वो कार्रवाई, उस पर कितने फीसद असर पड़ सकता है, या आपके ख्याल में आपकी अपनी पार्टी के कितने लोगों के इन्वर्टेड कॉमास में जमीर जागने की तवक्को है? मुझे नूरुल्लाह अरफीन साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वज़ीर आज़म साहब का जो तर्ज़ अमल है वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और गैर संजीदा है। जिस तरह को हारता हुआ ज़िद्दी बच्चा जो है वो पूरी गेम उल्टा देना चाहता है, सब कुछ उल्टा देना चाहता है।
इसी तरह वो ये है कि मुल्क में अब ये है कि ये फसाद और खाना जंगी की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। ये देखिए कानूनी और आइनी तरीका है, आप ऐवान के अंदर आप उसका मुकाबला करें, 172 अरकान आप दिखाएं अपने। अगर आपको ये ज़ाहिर है, आपको पता है कि ऐवान की अक्सरियत के एतमाद से आप महरूम हो चुके हैं, तो एक ग्रेसफुल तरीका, बावकार तरीका, बाइज़्ज़त तरीका, एक आइनी और कानूनी तरीका ये था और अखलाकी तकाजा भी ये था कि आप रिज़ाइन करते और घर जाते कि जी मैं ऐवान की अक्सरियत के एतमाद से महरूम हो गया हूँ। लेकिन यह है कि बदकिस्मती से ये इज़्ज़त वाला रास्ता जो है वो पता नहीं क्यों उनको रास नहीं आ रहा, क्यों इस तरह करना चाह रहे हैं। देखें, गुजारिश ये है कि जो साजिश की बात कर रहे हैं कि जी अमेरिका के ग़ुलाम अमेरिका, देखें बात ये है, नूरुल आरिफीन साहब, मैं रिकॉर्ड के लिए ये बात ये है कि ये आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपकी विसातत से पूरी कौम के सामने कि अमेरिका के सामने सबसे ज़्यादा झुका हमारी तारीख में जनरल मुशर्रफ। जब 9/11 के बाद उसने अमरीकी हमलावरों का साथ दिया, अपने अफ़गान मजलूम भाइयों के ख़िलाफ़, यहाँ अड्डे भी दिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की, सब कुछ किया, उनकी मदद की। उस फैसले के बाद 9/11 2001 में जो कुछ हुआ, उसके बाद जनरल मुशर्रफ के इस फैसले की इमरान खान साहब ने तायद की कि जी इन हालात में प्रेसिडेंट मुशर्रफ के पास और कोई रास्ता नहीं वो था। बड़ी लंबी उसके बाद आप मुझे भी याद है, उसके बाद जो आईनी आपको याद है, सिर्फ एक बात सुन ले, एक बात सुन ले कि 2002 के उस फैसले के बाद, अमेरिका का साथ देने के फैसले के बाद, क्या 2002 में यह है कि जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम में उन्होंने उसका साथ नहीं दिया? ये किस तरह की बात करते हैं? क्या कौम की याददाश्त इतनी कमजोर है? अब हालत ये है, देखें, मैं फिर ये कहूँगा कि अपने जो कुछ उन्होंने अवाम के ऊपर मजालिम किए हैं, अपनी नाअहली और बदइल्ज़ामी की बिना पर जो अवाम को सामना करना पड़ा है, नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई का और बेरोजगारी का, अब ये और उनके करतूतों ने, ये आपने मुझे अगला सवाल दे दिया, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा से मैं अपना सवाल पूछूंगा। बैरिस्टर साहब, सर, इमरान खान हुकूमत ने अवाम पर मजालिम के जो पहाड़ तोड़े, बकौल मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान शहबाज शरीफ साहब आने के बाद अवाम को उन मजालिम से कैसे निजात दिलाएंगे? IMF से उनकी कौन सी रिश्तेदारी है? उनके पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है कि वो अमेरिका को भी संभाल लेंगे, वो IMF को भी संभाल लेंगे?